मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना हुई है। वहां सिर्फ 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बहुत गलत काम किया। इस खबर से पूरा गांव स्तब्ध रह गया और लोग बहुत गुस्से में आ गए। इस मामले की गहराई को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़िता एक बहुत छोटी और मासूम बच्ची है जिसकी उम्र महज 5 साल है। वह अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहती है। बच्ची अभी स्कूल जाने की उम्र की है और आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी खुशी रहती थी। घटना उस समय हुई जब वो घर के पास बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ यह गलत और शर्मनाक काम किया। आरोपी एक युवक है जो उसी गांव में पीड़िता के पड़ोस में रहता है। उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। वह स्थानीय स्तर पर कोई छोटा मोटा काम या व्यवसाय करता है और गांव वालों के साथ पहले सामान्य तरीके से बातचीत करता रहता था। इस घटना से पहले उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड या गंभीर जुर्म की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना उस समय हुई जब गांव में कुछ लोग आसपास मौजूद थे। जैसे ही यह बात पता चली, किसी ने फौरन बच्ची के परिवार वालों को खबर दे दी। गवाहों के बयान और पीड़िता के परिवार के कहने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना होने के बाद बच्ची की हालत देखकर उसके परिवार वाले बहुत घबरा गए और उसे फौरन गांव के नजदीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पहले कुछ बेसिक इलाज किया, लेकिन बच्ची की हालत को देखते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज की जरूरत है, इसलिए उसे जल्दी से किसी बड़े और अच्छे अस्पताल में भेज दिया गया। अभी बच्ची बहुत गंभीर हालत में है और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जान बचाई जा सके। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, पीड़िता के परिवार वाले और गांव वाले लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने आरोपी युवक को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया और लोगों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद परिजनों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और अभी उससे सख्त पूछताछ जारी है। जैसे ही इस मामले की खबर पुलिस को मिली, मुशहरी थाने की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां का पूरा जायजा लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। पीड़िता के परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बलात्कार से जुड़ी अन्य गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अभी वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जा सके और सख्त कार्रवाई हो सके। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे गांव में बहुत तनाव और गुस्सा फैल गया है। लोग बहुत दुखी और गुस्से में हैं और वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ जल्दी और सख्त कार्रवाई की जाए। गांव में शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस ने वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और अब गांव में निगरानी और सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। पीड़िता के परिजन इस घटना से गहरे सदमे में है। उनका कहना है कि पूरा परिवार इस दर्दनाक हालात से परेशान है और उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वे प्रशासन और न्यायपालिका से अपील कर रहे हैं कि बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मामले में तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। आरोपी के परिजन अभी इस मामले में खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कुछ जानकारों के अनुसार उन्होंने कहा है कि मामला पुलिस जांच के अधीन है और कानून के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ऐसे अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर गांव में बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा की कमी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से फैल गई है और लोग मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जनता आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की जोरदार मांग करती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर लोगों में गहरा गुस्सा और संवेदनशीलता देखने को मिल रही है, जिससे यह मामला अब सिर्फ स्थानीय नहीं रह गया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। यह घटना केवल एक गांव तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी है कि बच्चों की सुरक्षा और कानून का पालन कितनी अहमियत रखता है। पीड़िता को तुरंत चिकित्सा मुहैया कराई गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस भी सक्रिय है। लेकिन यह मामला यह साफ दिखाता है कि समाज में बच्चों की सुरक्षा अभी भी कमजोर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।